दोस्तों, आपका स्वागत है बिन एग्जाम एकेडमी में। आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट 2 सेक्शनल जीके का। तो पहला प्रश्न है हमारा है कि द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। एनीमोमीटर, वेवामीटर, यूडियोमीटर या पिक्नोमीटर। तो ऑप्शन डी सही है, पिक्नोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग भी प्रश्न को देखते रहिए, टिक लगाइए और जितना सही हो बाद में कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। तो ऑप्शन डी सही है, लखनऊ में है। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है। तो बरेली, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ। तो ऑप्शन बी सही है, प्रयागराज में है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन है 2000, 1991, 2016, 2011। तो ऑप्शन ये सही है, 2000 में आया था। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तब उत्तरांचल बना था। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बरसाना होली डैश डैश के साथ खेली जाती है। टमाटर, दूध, पत्थर या डंडे के साथ। ऑप्शन डी सही है, डंडे के साथ खेली जाती है। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो चार ऑप्शन है, चारों में बताना है कौन सही है। जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध। तो ऑप्शन ए सही है, जैन समुदाय से संबंधित है। डैश डैश भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्राज्ञ कौन है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। सोनल मानसिंह, मल्लिका सारा भाई, पंडित बिरजू महाराज। तो ऑप्शन सी सही है, पंडित बिरजू महाराज। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता या भाषा परीक्षण। तो ऑप्शन डी सही है, भाषा परीक्षण। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो ऑप्शन सही है, कौन सा? पहला ऑप्शन है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या देवी काली। तो ऑप्शन बी सही है, भगवान ब्रह्मा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र। तो ऑप्शन बी सही है, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है माई पेसेस फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम क्या है? माई पेसेस फ्रॉम इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस दिन विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर या 4 सितंबर। तो ऑप्शन बी सही है, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। रोजन बेकन, सर फ्रैंक व्हीटल, जेम्स वाट या लुइस एडिसन वाटरमैन। तो ऑप्शन बी सही है, सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो ऑप्शन एक है ट्विटर, फेसबुक, बीबो या कोरा। तो ऑप्शन डी सही है, कोरा। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा है? ऑप्शन डी सही है, मध्य प्रदेश। डैश डैश बताना है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, डॉलर, पाउंड, रियाल, यूरो। तो ऑप्शन डी सही है, यूरो। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। ऑप्शन इसका सही है बी, रेड क्लिफ रेखा है।
मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में है। डूरंट रेखा किसके बीच में है? आप लोगों को बताना है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए गए हैं, मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तर कोरिया। तो ऑप्शन डी सही है, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है। न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना या अटलांटा। तो ऑप्शन डी सही है, अटलांटा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ऑप्शन है तमिल, महल, बंगाली। तो ऑप्शन बी सही है, मलयालम के अलावा महल भाषा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो ऑप्शन ए सही है, क्या नाम था उनका? राजा राम। अगला प्रश्न हमारा है कि उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कौन सा सही है। पुलिकली, राउत नाच, डालू कुनीता या घुमरा। तो ऑप्शन डी सही है, घुमरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कारखानों और विनिर्माण रोजगार में पहले स्थान पर है? तो कौन सा है? उड़ीसा, तमिलनाडु, असम, राजस्थान। तो ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो किस देश के बाद है? फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर भारत है। आगे बढ़ते हैं, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें कितनी महिलाएं शामिल थी? आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए है 30, 20, 15 या 25। तो ऑप्शन सी सही है, 15 महिलाएं शामिल थी। ककोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसके बीच थी? तो ऑप्शन दिया गया है खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु, अशफाक उल्ला खां या यतीन्द्रनाथ दास। तो ऑप्शन सी सही है, अशफाक उल्ला खां के मन में भी विचार था। अगला प्रश्न है कि बगरू डैश डैश में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? में कौन सा है? तो इसमें दिया गया ऑप्शन जम्मू कश्मीर, राजस्थान, असम और केरल। तो ऑप्शन बी सही है, राजस्थान। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? गूगल, टिकटॉक, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल। तो ऑप्शन ए सही है, गूगल के साथ किए हैं। अगला प्रश्न है कि हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? पृथ्वीराज चौहान, राय बुलर भट्टी, सवाई प्रताप सिंह या रानी पद्मिनी। तो ऑप्शन सी सही है, सवाई प्रताप सिंह। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील, मैक्सिको। तो ऑप्शन बी सही है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस देश के बीच T20 खेला गया था? तो ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो ऑप्शन ए सही है, वेस्ट इंडीज। निम्न में किस राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? आप लोगों को बताना है कि लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू हुई है? बिहार, असम, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ऑप्शन डी सही है, हरियाणा में शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई जिसमें भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान। तो ऑप्शन सी सही है, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि भारत के
पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है जिसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन है श्रोता, आदिवाणी, अनुवादक या कुशल वादक। ऑप्शन बी सही है, आदिवाणी। अगला प्रश्न हमारा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या पित्ताशय। तो ऑप्शन बी सही है, इंसुलिन कौन पैदा करता है? अग्नाशय। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रवावस्था में रहता है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। तो ऑप्शन बी सही है, ब्रोमीन। निम्नलिखित में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है? तो ऑप्शन है ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम। तो ऑप्शन बी सही है, क्लोरीन। अगला है कि सूत्र का नाम क्या है दिया गया है? तो इसका नाम है एथेनोट। इसका नाम है एथिल एथोनोट। इसमें फल जैसी सुगंध आती है और ये ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले टेस्ट में कल। तब तक के लिए धन्यवाद।